सर आइजैक न्यूटन ने हमें बताया था कि कोई भी चीज़ जो नीचे गिरती है वो ग्रेविटेशन की वजह से गिरती है, और किसी भी बॉडी के अंदर ग्रेविटी उसके मास की वजह से होती है। हम ग्रेविटी को अर्थ पे हर जगह एक्सपीरियंस कर पाते हैं क्योंकि हमारी अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है। पर अगर हम सन को देखें तो उसका मास पूरे सोलर सिस्टम का 99.86% है, तो उसके पास तो हमसे बहुत ज़्यादा ग्रेविटी होनी चाहिए। तो अर्थ उसकी तरफ गिर क्यों नहीं जाती, या फिर सारे प्लैनेट्स उस सन में डूब क्यों नहीं जाते। पर अगर मैं कहूँ कि हम सब सचमुच में गिर रहे हैं, तो इस समय इसे समझने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि ग्रेविटी होती क्या है। हम सब ये जानते हैं कि ग्रेविटी वो फोर्स होती है जो दो बॉडी के बीच में लगती है, और जिसमें एक बॉडी दूसरी बॉडी को अपने सेंटर ऑफ मास की तरफ अट्रैक्ट करती है। जैसे कि अर्थ हमें अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। मतलब ये कहें कि ग्रेविटी एक सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स है, और ये हर ऑब्जेक्ट पे लगती है जो कि उस बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड में रहती है। और हर एक बॉडी जिसके अंदर मास है वो ग्रेविटी एक्सर्ट करता है, जैसे कि एस्टेरॉइड, स्टार्स और यहाँ तक कि हम सब भी। तो चलिए हम लोग फिर से अपने सवाल पे वापस आते हैं कि हम सन से टकरा क्यों नहीं जाते। याद कीजिए, मैंने आपसे कहा था कि हम अपने अर्थ के साथ सन में फॉल कर रहे हैं, और जब मैंने ये कहा था मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा था। आप लोग ये सोच रहे हैं कि अगर सन हमको अट्रैक्ट कर रहा है तो हम लोग उसमें डूब क्यों नहीं जाते। ऐसा इसलिए क्योंकि अर्थ के पास अपना एक मोमेंटम होता है जिसे हम लोग साइडवेज मोमेंटम कहते हैं। ये मोमेंटम अर्थ को एक स्टेबल ऑर्बिट में रखने में मदद करता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बॉल है। अगर आप उस बॉल को किक करेंगे तो आप क्या देखते हैं कि वो बॉल सीधे चली जा रही है। बट अगर आप उस बॉल को रोटेट करते हैं तो आप ये देखते हैं कि बॉल एक कर्व में मूव कर रही है, बट इवेंचुअली वो अर्थ पे स्ट्राइक कर दी जाती है, बट इवेंचुअली वो अर्थ से टकरा जाती है। और ये जो कर्व प्रोड्यूस होता है उस बॉल में, वो उसके मोमेंटम की वजह से होता है। सर आइजैक न्यूटन ने ये बात अपने कैनन बॉल एक्सपेरिमेंट में साफ कर दी थी। सोच लीजिए आप एवरेस्ट पे खड़े हुए और आप एक बॉल को वहां से फेंकें। आप ये देखेंगे कि वो बॉल एक पॉइंट ऑफ टाइम में अर्थ से टकरा जाती है, पर वो उसकी इनिशियल पोजीशन से थोड़ा दूर गिरती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस बॉल के पास एक फॉरवर्ड मोमेंटम होता है जो उसे थोड़ी डिस्टेंस पे जाके गिराता है, ना कि उसके इनिशियल पॉइंट पे। आप उस बॉल को फिर लीजिए और उसे दुगनी स्पीड से फेंकिए। आप क्या देखेंगे कि वो बॉल थोड़ा और दूर जाके गिरती है। इसका मतलब ये है कि हमारा डिस्टेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है, यानी हमारी वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा दूर पे वो बॉल गिरेगी। पर हम उस बॉल को अगर इतनी वेलोसिटी से फेंकें कि वो बॉल कभी अर्थ को स्ट्राइक ही ना करे, तो इस केस में वो बॉल फॉल तो करेगी बट स्ट्राइक नहीं करेगी, क्योंकि अर्थ इस बॉल से ज़्यादा जल्दी कर्व हो जाएगी, जिससे वो बॉल कभी इस अर्थ को स्ट्राइक ही नहीं कर पाएगी। अगर हम लोग फॉल कर रहे हैं तो हमको ये एक्सपीरियंस क्यों नहीं होता?
ये इसलिए क्योंकि सन हमसे बहुत दूर है और हमारे फॉलिंग मोशन की स्पीड कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन के क्लोज होती है। और कमाल की बात यह है कि हम कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन को महसूस ही नहीं कर सकते हैं।